तेजी के साथ बंद हुआ शेयर मार्केट। सेंसेक्स करीब 208 अंक की तेजी के बाद 84,273 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 68 अंकों की बढ़त दर्ज की गई। निफ्टी बढ़त के बाद 25,935 पर बंद हुआ। शेयर मार्केट में ऑटो, आईटी और मीडिया शेयर्स में तेजी देखी गई। दूसरी ओर ऑटो सेक्टर सबसे ज्यादा 1.37% चढ़ा और इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में तेजी देखने को मिली है। शेयर मार्केट में तेजी के साथ कई शेयर्स को भी फायदा हुआ। आज सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी के बाद कई शेयर्स चमके। इटर्नल, टाटा स्टील्स और ओएनजीसी आज के टॉप गेनर्स में शामिल रहे और वहीं बाजार में तेजी के बाद कई शेयर्स के निवेशकों को नुकसान हुआ। एचसीएल टेक्नोलॉजीज, बजाज फाइनेंस और डॉक्टर रेड्डीज लैब आज के टॉप लूजर्स में शामिल रहे। सोने चांदी के दाम में आज ज्यादा उतार चढ़ाव नजर नहीं आया है। सोने के दाम में मामूली तेजी दर्ज की गई। 24 कैरेट सोने के दाम में 133 रुपए की तेजी रही, जिसके बाद 10 ग्राम सोने का दाम 1,57,933 रुपए पर पहुंच गया। दूसरी ओर चांदी के दाम में गिरावट दर्ज की गई। आज चांदी के दाम में 1,920 रुपए की गिरावट रही। 1 किलो चांदी का भाव 2,60,700 रुपए हो चुका है। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में भी आज तेजी दर्ज की गई है। रुपया आज डॉलर के मुकाबले 9 पैसे चढ़ा, जिसके बाद एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 90 रुपए 57 पैसे पर आ गई। सोमवार को रुपए में उतार चढ़ाव देखा गया था। कल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए में 1 पैसे की गिरावट दर्ज की गई थी और वहीं फॉरेन रिजर्व के व्यापारियों को उम्मीद यह है कि रुपए में और भी ज्यादा तेजी दर्ज हो सकती है। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत कई नियम बदल दिए गए हैं। अब साल में 10 लाख कैश जमा कर निकालने पर ही पैन कार्ड देना होगा। अभी जो नियम है उसके मुताबिक रोज 50,000 रुपए जमा करने या फिर निकालने के लिए बैंक को पैन कार्ड देना पड़ता है। होटल के बिल चुकाने के लिए लिमिट भी 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दी गई है। प्रॉपर्टी खरीद के मामले में लिमिट 10 लाख से 20 लाख रुपए कर दी गई। नए नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन अब जल्द ही नए मोबाइल ऐप के जरिए यूपीआई से पीएफ का पैसा निकाल सकेंगे। मार्च या फिर अप्रैल में ईपीएफओ एक नया ऐप लॉन्च करने जा रहा है। नया ईपीएफओ ऐप उमंग ऐप से अलग होगा और साथ ही यूजर्स इस ऐप को भीम ऐप और दूसरे यूपीआई ऐप से भी लिंक कर सकेंगे। ईपीएफओ 100 डमी अकाउंट से इस ऐप का ट्रायल कर रही है और साथ ही क्लिनिकल गड़बड़ियां दूर की जा रही हैं। T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान का मैच है, लेकिन इस बीच भारत के कई शहरों में कोलंबो का फ्लाइट किराया काफी बढ़ चुका है। दिल्ली से कोलंबो की नॉन स्टॉप फ्लाइट का किराया 14 फरवरी के लिए 90,000 से 1.5 लाख रुपए तक दिख रहा है। मुंबई से श्रीलंका तक किराया मैच के एक दिन पहले 80,000 रुपए से 1.25 लाख रुपए तक पहुंच गया। आर्थिक संकट झेल रही श्रीलंकाई टूरिज्म इंडस्ट्री को भारत पाकिस्तान मैच से काफी उम्मीद है, लेकिन फैंस बढ़ती कीमतों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं।